हारून साहब, ये कुछ आदाद शुमार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रॉयटर्स भी अब इस बात की तायद कर रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई है। सवाल ये है कि ये जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, IMF ये डिमांड भी कर रहा था, क्या अब IMF इससे मुतमईन हो जाएगा? और अगर हम अगले प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो हमें वो उस तरह की अप्रोच नहीं अपनानी पड़ेगी या उस तरह की शराइत का सामना नहीं करना पड़ेगा जो माजी में होता रहा है? जी, एक तो हमें यह समझना पड़ेगा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म नोयत का है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। और अभी पाकिस्तान के दो चैलेंज हैं कि हमने दो रिव्यूज मुकम्मल करने हैं। एक अक्टूबर का है जो अक्टूबर नवंबर में होगा और एक इसका आखिरी रिव्यू होगा। ये 3 रिव्यूज का प्रोग्राम है। इसके बाद अगर पाकिस्तान IMF के साथ जो लाइकली है एक मीडियम टर्म फैसिलिटी EFF करता है, जिसको एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी कहा जाता है, उसके लिए अब पाकिस्तान के पास एक प्रोग्राम है जो हम ऑफर कर सकते हैं। ये जो हमने SIFC के थ्रू स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ऑफलोड करने की बातचीत शुरू की है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके लीकेजेस को रोकने की कोशिश की है। अब अगर ये चीजें ट्रिगर्स बन जाती हैं या प्रायर एक्शंस बन जाती हैं अगले प्रोग्राम की, तो पाकिस्तान यकीनन पहले से ज्यादा मुस्तहकम पोजीशन से निगोशिएट कर पाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं हाईलाइट करता जाऊं, किसी भी मईशत को जब हम अभी तो हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जब रिवाइवल की तरफ जाना होता है तो हमें पॉलिसीज में शिफ्ट लाना पड़ेगा। और ये बड़ा एक डिफरेंस है पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में, और जो हम रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं गवर्नेंस की। ये 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे आप टैक्स देखते हैं तो पॉलिसी मेजर ये होगा कि हम अपनी रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्स पे कम करें, डायरेक्ट पे बढ़ाएं, हम अपना टैक्स नेट को वाइडन करें। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये होगा जो हमें नजर आ रहा है कि हम टाइटन करें, चोरी पकड़ें, जो सेक्टर्स नहीं दे रहे उनसे खींचें, ऑटोमेशन लाएं, तो हमें पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को साथ लेके चलना होगा अगर हमने मईशत को रिवाइवल की तरफ ले जाना है। अगर खाली स्टेबलाइज करना है, जो कि हमारा मैक्रो स्टेबलाइजेशन है, वो शायद IMF के साथ इस दफा हम कंडीशंस कुछ अपनी ऐसी रख सकें जो हमारे कंट्रोल में है। अच्छा हारून साहब, अभी अगर हम टैक्स की बात करें, जो हमारा रेवेन्यू टारगेट था ओवरऑल जब ये रखा जा रहा था, इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर ये भी बात आई कि IMF की डिमांड पे भी है। अब हमने जुलाई से लेके जो हमारा सितंबर तक है उसमें ऑलमोस्ट 46 बिलियन रुपीज़ हमने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं। ये पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुआ है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेहतर होने की वजह से हुआ है? ये जो ओवरसाइट बेहतर होने की वजह से हुआ है। इसको क्योंकि हुकूमत के सब जो हमारे पावरफुल सर्कल्स हैं उन्होंने अपनी तरजीह बनाया है, वो नजर आ रहा है विजिबिलिटी, और इसके हमने जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव के मेजर्स लिए हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। मैं होपफुल हूं कि अनकरीब अगर हम 1-2 पॉलिसी स्टेप्स भी ले लें, टैक्स नेट को वाइडन कर लें, तो ये टारगेट कहीं से कहीं और मजीद बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी खुशाइन बात है, जिसकी बातचीत अब शुरू हो गई है कि देखें, टैक्स कलेक्ट करना तो सप्लाई साइड है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने आ रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है हमें उसको रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है। IMF हमें ये नहीं कहता है कि जी आप यहां से खींचें, जबरदस्ती करें, वो कहता है कि अपने बजट का खसारा घटाएं। खसारा 2 तरफ से घटता है, एक तरफ से अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं और एक तरफ से इखराजात को ठीक करें और सही तरजीह में ले आएं, ताकि जो हमारे अननेसेसरी वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, कुछ पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, हमें उससे ग्रेजुअली अगले 3 साल में निकलना पड़ेगा। फिर हम पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक बेस बन जाएगा जिस पे आप मईशत को ग्रोथ की तरफ ले जा सकेंगे। अच्छा हारून साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की या गवर्नेंस की हम बात करें तो आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट जाती है, तो डॉलर बिल्कुल बेकाबू, इवन 326, 327, 330 रुपए तक भी ओपन मार्केट में चला गया। फिर हमने देखा सेवरल ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद इसमें ग्रेजुअली कमी आती है और आज तकरीबन 287 रुपए पे है इंटर बैंक में, और फिर जो डिफरेंस था इंटर बैंक और ओपन मार्केट का वो भी कम हो जाता है।
क्या आप नहीं समझते कि पॉलिसी का एक तसलसल ना होना भी पाकिस्तान की मईशत में एक डायलेमा रहा है, लेकिन जो गवर्नेंस को पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है पिछले कुछ महीनों में, जिस वजह से ये सारी बेयकीनी भी थी और सट्टेबाज फ़ायदा भी उठा रहे थे। सो मेजर प्रॉब्लम इज़ गवर्नेंस। जी, मेजर प्रॉब्लम तो गवर्नेंस देखें, एट द एंड ऑफ द डे तसलसल पॉलिसियों का मजबूत इदारों से चलता है। इदारे क्या होते हैं कि उसको जो हमारी इलीट है, रूलिंग इलीट, वो एम्पावर करती है और उसके अच्छे बोर्ड्स बनाती है, अच्छे उनके हेड्स लगाती है, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि इदारों पर लोगों का एतबार बढ़े। जो जैसे टैक्स कलेक्शन है, उस इदारे का बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग हरेस्ड भी ना फील करें लेकिन टारगेट्स भी मीट हो रहे हों। ये एक अच्छी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा होता है। लेकिन मैं ये कह ये रहा हूं कि जो पॉलिसी होती है वो एक आपकी शिफ्ट लाती है, एक सिमत बनाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मईशत की सिमत नहीं बनाती, वो मईशत को मैनेज करने की बेहतरी लाती है। सो जो हमें इस वक्त सिमत ये बनानी है कि हमारा करंट जो ढांचा है मईशत का, वो 240 मिलियन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इतना डॉलर्स भी नहीं ला पा रहा और ना वो रेवेन्यू ला पा रहा है कि हम उनकी हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट पे जितना चाहिए इन्वेस्टमेंट कर सके। सही है। उसको करने के लिए हमें पॉलिसी मैयस चाहिए कि हम राइट सिम्प में ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें जो जॉब्स भी क्रिएट करें और हमारे लिए फ्यूचर में ग्रोथ का बायस बन सके। सही है। अच्छा हारून साहब, ये जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, आपने जिक्र भी किया इसका, अगर पीआईए को, स्टील मिल्स को अगले 3-4 माह में नीलाम नहीं किया जाता या इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता आसान लफ्ज़ में, तो आप समझते हैं कि जो हम जितनी मर्जी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर लें और जब हम एक्सटेंडेड जो फंडिंग फैसिलिटी है इसकी आईएमएफ की, उसकी तरफ जाएंगे तो आईएमएफ शायद फिर रिलक्टेंट हो जाए और ये कंडीशन उस वक्त प्रायर हो और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इनको प्राइवेटाइज़ करना उतना आसान नहीं होगा। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? जी, मेरा ख्याल है कि हमें प्राइवेटाइजेशन पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। मसला इस वक्त क्या है, हुकूमत ने यह फैसला लेना है कि हमने अब से कमर्शियल इदारे नहीं चलाने हैं, ठीक है ना जी। इसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स को दे सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं शेयर्स, जरूरी नहीं कि उसको ऑक्शन ही करें, वो आप प्रोफेशनल्स पे छोड़ दीजिए। अगर हुकूमत पीछे हट जाती है कि हमने अब इनको अपने बजट से सपोर्ट नहीं करना, हमने इनको चलाना नहीं, जिनको चलाना आता है उनको दे देना है, वो एक फैसला पूरी दुनिया के इदारे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मैं ये कहता जाऊं कि ये कोई फैमिली सिल्वर बेचने की बात नहीं है। जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि हुकूमत अब से कमर्शियल एंटरप्राइजेस नहीं चलाया करेगी। ये ज्यादा जरूरी है। पीआईए वगैरह फिर उसमें रेलवेज और बाकी चीजें फॉल करेंगी, स्टील मिल्स, कि जी अब हुकूमत का काम नहीं है तो इसको कैसे चलाना है। सही है। अच्छा, 3-4 माह की जल्दी की जरूरत नहीं है।